धारा 13 का परिचय। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 भारत का एक इंपॉर्टेंट कानून है जो सिविल कोर्ट प्रोसीजर्स को गवर्न करता है। यह फेयर और एफिशिएंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इस कोड की धारा 13 और 14 स्पेसिफिकली फॉरेन जजमेंट्स की इंडिया में रिकॉग्निशन और एनफोर्समेंट से डील करती है। ये सेक्शंस इंटरनेशनल लीगल हार्मनी के लिए क्रूशल हैं और इंश्योर करते हैं कि दूसरे देशों के जजमेंट्स को ड्यू कंसिडरेशन दिया जाए। धारा 13 आउटलाइन करती है कि कब फॉरेन जजमेंट्स कंक्लूसिव होते हैं और इंडिया में एनफोर्स किए जा सकते हैं। यह इन जजमेंट्स को रिकॉग्नाइज करने का क्राइटेरिया सेट करती है। दूसरी तरफ धारा 13 उन ग्राउंड्स को बताती है जिन पर फॉरेन जजमेंट्स कंक्लूसिव नहीं माने जाते। दोनों सेक्शंस को समझना उन लोगों के लिए वाइटल है जो क्रॉस बॉर्डर लिटिगेशन या फॉरेन जजमेंट्स के एनफोर्समेंट से डील करते हैं। कब विदेशी फैसले मान्य नहीं होते? द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 13 स्पेसिफिक सिचुएशंस लिस्ट करती है जहां फॉरेन जजमेंट्स कंक्लूसिव नहीं माने जाते। इन सिचुएशंस में ऐसे केसेस शामिल हैं जहां फॉरेन कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं था, जहां जजमेंट फ्रॉड से ऑब्टेन किया गया था, या जहां यह इंडियन पब्लिक पॉलिसी को वायोलेट करता है। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई फॉरेन कोर्ट ऐसा डिवोर्स ग्रांट करता है जो इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, तो यह बाइंडिंग नहीं हो सकता। इन एक्सेप्शंस का रैशनल इनजस्टिस को प्रिवेंट करना और फेयरनेस इंश्योर करना है। अगर कोई फॉरेन जजमेंट इंडियन लॉ या पब्लिक पॉलिसी के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स से इनकम्पैटिबल है, तो इंडियन कोर्ट्स के पास उसे एनफोर्स करने से रिफ्यूज करने का डिस्क्रिशन है। यह प्रोविजन फॉरेन जजमेंट्स के पोटेंशियल अब्यूज के खिलाफ एक सेफगार्ड का काम करता है। सिद्धांत और अपवाद। धारा 13 में एनश्राइंड एक की प्रिंसिपल यह है कि फॉरेन जजमेंट्स जनरली केस के मेरिट्स पर कंक्लूसिव माने जाते हैं। इसका मतलब है कि इंडियन कोर्ट्स फॉरेन कोर्ट द्वारा पहले से डिसाइड किए गए एविडेंस या लीगल आर्ग्यूमेंट्स को फिर से एग्जामिन नहीं करेंगे। हाउएवर, यह प्रिंसिपल धारा 13 में आउटलाइंड एक्सेप्शंस के अधीन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फॉरेन जजमेंट डिफेंडेंट को प्रोसीडिंग्स का प्रॉपर नोटिस दिए बिना ऑब्टेन किया जाता है, तो इसे नेचुरल जस्टिस का वायोलेशन माना जा सकता है। इसी तरह, अगर फॉरेन कोर्ट के पास मैटर सुनने का जुरिस्डिक्शन नहीं था, तो उसका जजमेंट इंडिया में एनफोर्सेबल नहीं हो सकता है। ये एक्सेप्शंस इंश्योर करते हैं कि फॉरेन जजमेंट्स को फेयरनेस और बेसिक लीगल प्रिंसिपल्स के कंप्लायंस के लिए स्क्रूटिनाइज किया जाए। सेक्शन 4, ऐतिहासिक फैसला और निष्कर्ष। एक लैंडमार्क जजमेंट जो धारा 13 पर क्लैरिटी प्रोवाइड करता है वह है आर विश्वनाथन वर्सेस रुकन उल मुल्क सैयद अब्दुल वाजिद 1963 का केस। इस केस में द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हेल्ड किया कि फ्रॉड से ऑब्टेन किया गया फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नहीं है और इंडिया में चैलेंज किया जा सकता है। द कोर्ट ने जस्टिस को अपहोल्ड करने और लीगल प्रोसेसेस के अब्यूज को प्रिवेंट करने के इंपॉर्टेंस पर एम्फसाइज किया। इन कंक्लूजन, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 13 और 14 फॉरेन जजमेंट्स को रिकॉग्नाइज करने और इंडियन लीगल प्रिंसिपल्स को सेफगार्ड करने के बीच एक बैलेंस बनाती है। वाइल फॉरेन जजमेंट्स जनरली कंक्लूसिव माने जाते हैं, अगर वे इंडियन लॉ या पब्लिक पॉलिसी से इनकम्पैटिबल हैं, तो इंडियन कोर्ट्स के पास एनफोर्समेंट को रिफ्यूज करने का अथॉरिटी है। यह फेयरनेस, जस्टिस इंश्योर करता है और फॉरेन लीगल प्रोनाउंसमेंट्स के मिसयूज को प्रिवेंट करता है।